जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं रेलवे द्वारा ग्रुप डी की जो परीक्षा कराई जा रही है उसकी 18 अगस्त को की प्रथम शिफ्ट के जो प्रश्न आए हुए हैं जीएस पोर्शन से, उसके बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न आया हुआ था कि ऑक्सीजन निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होती है। तो इसमें विकल्प दिया गया था, तो उसमें था एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि उसीलिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि जो है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, इसीलिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्लोरोफिल और प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसे पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होती है। अगला प्रश्न है डोबे-राइनर का त्रिक नियम किस तत्व के गुण पर आधारित था। तो डोबे-राइनर का त्रिक नियम किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया था। अगला है प्रश्न बीजार निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है। तो बीजार निर्माण द्वारा कवक प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में जनवरी 22 में किस देश ने भारत के साथ अपनी राजनयिक संबंधों की तीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक लोगो लागू किया। तो ये देश है अपना इजराइल। पेटीएम का अगला प्रश्न है पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप कौन है। तो पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप है पॉप्स मैसेंजर। अगला प्रश्न है कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने मुख्य न्यायाधीश थे। तो उस समय जो न्यायाधीश बनाए गए थे 7+1, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये बिल्कुल साधारण प्रश्न है। 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की थी। कोलकाता में। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। अगर इसकी बात किया जाए तो मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। वहाँ पे एक मैंग्रोव वनों में सुंदरी वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पोंगल फेस्टिवल किस देवता पर मनाया जाता है। तो ये सूर्य देवता पर मनाया जाता है। सूर्य देवता की उपासना है पोंगल फेस्टिवल में। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुई थी। तो ये 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है। तो सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। आगे चलते हैं। विश्व वन रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो विश्व वन रिपोर्ट में भारत की रैंक तीसरी है, 3rd रैंक है। विश्व आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये रिपोर्ट IMF के द्वारा लागू की जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा लागू की जाती है। अगला प्रश्न है पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसे हराकर 8वां खिताब जीता। तो ये इन्होंने हराया है ध्रुव सीतवाला को। अगला प्रश्न है भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो ये 16 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था और 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है। 2002 से लेके 7 तक। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद था। हजरत मोहम्मद। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य है इसमें। और ये किस भाग में है। 4थे भाग में 4 का। अवतल लेंस कॉनकेव लेंस में जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। आगे फिर प्रकाश भौतिक विज्ञान के प्रकाश वाले पोर्शन से। ठीक है। तो चित्र आभासी बनता है, आभासी वर्चुअल, सीधा बनेगा और छोटे आकार का बनेगा, वस्तु से छोटे आकार का बनेगा। आगे बढ़ते हैं। धातु की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे अगर देखा जाए तो सबसे सक्रिय धातु कौन सी है। कैल्शियम। इसके बाद
मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, और सबसे कम इसमें पीबी है, लेड, सबसे कम सक्रिय धातु। ये क्रम हुआ। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एसी जनरेटर की बात अगर किया जाए तो ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जब कोई, उस सिद्धांत का मतलब यही है कि जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है जिसके द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है। तो इसी सिद्धांत पर ये कुंडली काम करती है। कुंडली के काम करने से एसी जनरेटर में बिजली पैदा होती है। अब आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का एक जैविक घटक नहीं है? तो इसमें आया था सॉइल यानी मिट्टी, और फ्रॉग मेढक, कीड़े और फूल। तो जैविक का मतलब ये होता है जिसमें आप साधारण भाषा में समझिए कि जिसमें जीवन नहीं है। तो मिट्टी में जीवन नहीं है, ये अलग है, बाकी और सब जीवित हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में भारत की तरफ से महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? तो इसमें रजत पदक जीतने वाली हैं शैली सिंह। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और बात कर लें अगर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो 18 से 22 अगस्त 2021 के मध्य विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 नैरोबी केन्या में संपन्न हुई थी। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक जीते थे, 3 पदक। इसमें 2 रजत और 1 कांस्य था, और 21वें नंबर पे रहा था भारत। ठीक है, केन्या ने कुल 16 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण जीता केन्या ने, और 1 रजत और 7 कांस्य जीता था, और सबसे ऊपर स्थान पे रहा था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने, नवीन पटनायक जी। तो ये था आपका अब तक हमको जो अवेलेबल हो पाया है वो सारे प्रश्न, और भी हम आगे आपके सामने उपलब्ध करवाएंगे जो भी जितने मिल जा रहे हैं, और भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जानकारी अपलोड करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।